हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन यूपीएसआई प्रीवियस ईयर हिंदी के क्वेश्चंस के सीरीज में आज मैं 20 नवंबर 2021 के तीसरी पाली के हिंदी के 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप गाए तो मैं नाचूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो इसका सही आंसर है हेतु हेतु मद भविष्यत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो इसका सही आंसर है हास। जब तक सांस तब तक आस, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ है आशा जीवन पर्यंत बनी रहती है। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो विज्ञान में वी उपसर्ग लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है? छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। फोर्थ विकल्प इसका सही आंसर है। यथासंभव दूसरों की मदद करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। पहला विकल्प सही है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो उपलब्ध दूसरे विकल्प में जो लिखा है वो सही वर्तनी वाला शब्द है। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही आंसर है निम्बार्क। पहला विकल्प इसका सही है। गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? तो कोंकणी जो है गोवा की मुख्य राजभाषा है। तारे आकाश में चमक रहे हैं, इस वाक्य में आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? इसका सही आंसर है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है व्यर्थ प्रयास करना। इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है? पर्यावरण जो है वो एक से अधिक दो उपसर्ग से बना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बाद जो है स्त्रीलिंग शब्द है। तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर है झ। थर्ड विकल्प सही है। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी राजस्थान की राजभाषा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन सा शब्द आकाश का विलोम है? यहाँ पे आंसर लिखा गया है पाताल। इसका सही आंसर। भाइयों और बहनों, नोट के लिए किसी को ओट मत दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में संबोधन कारक है। इस वाक्य में संबोधन कारक है। इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन सा शब्द ताल शब्द का अर्थ नहीं है? तो जो इसमें ताल शब्द का अर्थ नहीं है वो है चाबी। 9वां विश्व युद्ध हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो यह हुआ था जोहानिसबर्ग में, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो वो है निहार, जो कि 1930 में लिखा गया था। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो कृत्रिम जो होता है वो सही शब्द है इसके लिए। आज्ञानुपालन का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका सही संधि विच्छेद है आज्ञा धन अनुपालन। तरल का विलोम शब्द क्या है? तो इसका विलोम शब्द ठोस है। एक्शन का हिंदी पर्याय क्या है? तो एक्शन का हिंदी पर्यायवाची जो है कार्यवाही है। अगला क्वेश्चन, आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनि, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो वृत्यानुप्रास अलंकार। किस कृति के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? टकोरी में दिगंतः थेरी गाथा। इसका सही आंसर है। तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आक प्रत्यय है इसमें। इनमें से कौन सा शब्द त्रुटि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो पल जो है वो त्रुटि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 से 33 तक करने के लिए पहले हम अनुच्छेद को पढ़ेंगे। अनुच्छेद में दिया गया है, चाबहार ईरान का तटीय शहर है जो दक्षिण पूर्वी में मौजूद दूसरे सबसे बड़े प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान में ओमान की खाड़ी से सटा है। इस बंदरगाह के विकास के लिए भारत और ईरान के बीच 2003 में सहमति बनी थी।
लेकिन फिर परमाणु कार्यक्रम के बारे में ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण इस परियोजना में रुकावटें पैदा होती रही। भारत को सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी जाहेदान तक रेल मार्ग बनाने के लिए भी निमंत्रण दिया गया था। अब ईरान ने इस 500 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना से भारत को अलग कर दिया, लेकिन चाबराह बंदरगाह के टर्मिनल का संचालन भारत के पास है। पर ईरान को अमेरिका के साथ भारत की मैत्री रास नहीं आ रही थी, तो धीरे धीरे चीन के पाले में जा रहा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को। चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए भारत और ईरान के बीच सहमति कब बनी थी? 2003 में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चाबहार किस देश के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर है ईरान के। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिस्तान और बालूचिस्तान प्रांत की राजधानी जाहेदान तक रेल मार्ग बनाने के लिए निमंत्रण पहले किस देश को दिया गया था? इसका सही आंसर है भारत को। इनमें अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? नाभादास जो है अष्टछाप के कवि नहीं है। आपकी यात्रा सुखद हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? ये इच्छावाचक वाक्य है कि आपकी यात्रा सुखद हो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढेगी पीड़ा, सॉरी यहाँ पे लिखा है तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढेगी पीड़ा। यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो ये महादेवी वर्मा की है। निहार, अभी जब पीछे हम पढ़े थे जस्ट, उसी में ये कविता लिखी गई है। इनमें से ईमानदार शब्द क्या है? विदेशज जो है ईमानदार शब्द है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द झंडा का पर्यायवाची है? प्रसाद, कृपाण, खेचर, ये सब झंडा के पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पताका। करुणालय के रचनाकार कौन है? तो करुणालय जो है जयशंकर प्रसाद ने 1913 में लिखा था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मृत्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? इसका सही आंसर है मृत्तिका का तद्भव रूप जो है वो मिट्टी है। इसका सेकंड विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। ये थे टोटल 40 हिंदी के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में वापस दूसरे शिफ्ट के 40 हिंदी का क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।